ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 1.6। ठीक है, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। क्या बोलते हैं? अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज टाइड टू द प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेबल स्ट्रीम वर्ल्ड अलोंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे हैंग क्या है, ठीक है, एक स्टोन है, उसको वर्टिकली सर्कुलर मोशन करवा रहा है ऐसे, ठीक है ना। इसका मास का वेट दिया हुआ है, मतलब मास का वैल्यू 20 ग्राम। स्पीड ऑफ अ स्टोन दिया है v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन डाटा हो गया व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन। मतलब जब टेंशन होता है, ठीक है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, mv स्क्वायर बाई r के बराबर है, ठीक है। और क्या दिया है? कैलकुलेट मिनिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन, ठीक है, इंटायर सर्कल। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, तो ले लो mgr, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। v का वैल्यू दिया है ना, तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मैक्स इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होगा इक्वल टू mgr। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होता है भैया? बताओ, यहाँ पे होता है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी हाई होगा, तो ये डाल दिया, इसका पोजीशन ले लिया हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। और मिनिमम निकालना रहेगा तो उल्टा लिखो, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिनिमम, ठीक है, इक्वल टू mgr। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, मतलब r का वैल्यू 1.8 मीटर। तो वैल्यू डाल देता हूँ मैं, सॉल्व करके बताता हूँ। चलो ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 m का वैल्यू कितना दिया था? 20। ये ग्राम में, केजी में करूंगा तो डिवाइड बाय 1000। v का वैल्यू दिया था 8 स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू मास कितना दिया है 20 डिवाइड बाय 1000। g का वैल्यू कितना लेना है 10 और रेडियस का वैल्यू दिया है अपना 1.8। ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था ना, सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ। सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 2 से कैंसिल, 10 टाइम में 1 0 से 1 0 गया, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये ग्राम है ना, तो 64 डिवाइड बाय 100, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, इससे ये गया, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा। तो कितना है 2/100 इंटू 1.8 बराबर ना, ये पॉइंट हटा दिया हूँ तो ये हटा दो। चलो अभी सॉल्व कर लो। ये कितना है 0.64 माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 36 होता है डिवाइड बाय 100, तो ये 0.36 होगा। तो 0.64 माइनस 0.36 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना है बताओ, माइनस कर लो, 8 आएगा और ये 5 2 0.28 जूल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल ना, समझा। तो अभी उसी तरह से इसको सॉल्व कर लो, 0.28 आएगा पूरा। चलो इसको सॉल्व करना बताता हूँ, कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू -1/2, ये लिख लो, और मास का वैल्यू 20/1000 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू 20/1000 इंटू जी इंटू आर इज 1.8। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम सीधा निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, इधर जाके ऐड हो जाएगा ना, समझा, तो आंसर आ गया। ये वाला काइनेटिक ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं ऐड कर देता हूँ। इसका वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया ना, एक का वैल्यू कितना आता है 0.64 ये वाला, और ये 0.36, तो कितना होगा ऐड करेंगे तो 0.64 प्लस 0.36 कितना आता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 आएगा, बराबर ना। चलो लिख लो, तो मैक्सिमम जूल इतना है और मिनिमम है 0.28।
यहाँ तक क्लियर है? चलो लिख लो फिर। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या आता है, 1/2 mv²। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, 1 जूल ना। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू। ये दोनों को रिलेट कर लो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, v² मैक्स इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू 2/m। और क्या आएगा, बराबर ना। तो m का वैल्यू कितना है, 20 ग्राम। 20 ग्राम। तो √2 m का वैल्यू 20, किलो में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 ना, ऊपर चला जाएगा। इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल। तो कितना आया, √100। तो v की वैल्यू कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, लोवेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या लगेगा, t माइनस mg cos थीटा। अगर वर्टिकली थोड़ा टिल्ट है तो थीटा लगा देता हूँ। ठीक है, mv²/r। ठीक है, और t जो है वो बैलेंस कर रहा है वर्टिकली mg को, तो t के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, mg। ये थोड़ा टिल्ट था, उसके लिए एंगल लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे t के जगह पे mg डालो, क्या मिलेगा, mg माइनस mg cos थीटा माइनस mv²/r। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, यहाँ से v का वैल्यू क्या मिलेगा, ये r मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर gr माइनस gr cos थीटा इक्वल टू v²। ठीक है, तो gr कॉमन ले लो, तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू v²। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, ये होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो कितना मिलेगा बताओ, अभी ध्यान से देखना, वैसे ही निकालेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताया था ना, कितना है था, 1/2 m। वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 v मिनिमम स्क्वायर, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, mg r के बराबर। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू डाल दो, कितना आएगा ये, r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये कैलकुलेट करो कितना आता है, ये वैल्यू m सब में कॉमन है ना, तो कैंसिल कर देता हूँ। तो ये 1/2 100 माइनस 1/2 v मिनिमम इक्वल टू g r g इंटू 1 माइनस cos थीटा। कैलकुलेट कर लो, ये डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, और इसको राइट हैंड साइड में ले लो, तो 1/2 कितना आएगा, और ये देखो वेलोसिटी की वैल्यू ये आया ना, इसको यहाँ पे डाल दो फिर से। तो कितना है ये, rg 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू rg 1 माइनस cos थीटा। तो इधर जाके ऐड हो जाएगा ना, ये प्लस में लिख दो। ये जो माइनस है इसको राइट में ले लिया तो प्लस, तो ये हाफ और 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा ना, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 50। ठीक है, तो और क्या बाकी है, तो अपना क्या है, 50 इक्वल टू 3/2 rg इंटू 1 माइनस cos थीटा बराबर है। तो यहाँ से cos थीटा निकाल लेना, इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा। g r वैल्यू g का 10 डाल दो, r का वैल्यू कितना लेना था, 1.8 ना, तो ये 2 ले लेता हूँ, इजी पड़ेगा। 1 माइनस cos थीटा बराबर है, तो एक से कैंसिल, ये 5 आएगा, 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस